गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में क्लास 7 वसंत का 5 चैप्टर का आधा अध्ययन किया था। आज हम उसके आगे अध्ययन करते हैं। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। दोनों लोग आपस में बात करने लगे कि जिस प्रकार तुमने उसका शरीर का गठन बतलाया था, बनावट बतलाई थी, वैसा ही था तो वही होगा। पर भाई वह एक उस्ताद है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। सभी आपस में बात करने लगते कि कोई उस्ताद ही होगा, कोई जानकार ही होगा जो इतने अच्छे मधुर स्वर में मुरली बजाता है। सभी लोग, नगर के लोग आपस में बात करने लगे और हमेशा उसकी आवाज़ सुनाई देती कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही वह खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसके मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। जब उसकी आवाज़ रोहिणी को सुनाई दी तो रोहिणी का मन तुरंत ही उस खिलौने वाले की तरफ उसका ध्यान चला गया, क्योंकि उसकी आवाज़ और मुरली वाले की आवाज़ समान ही लग रही थी। दोनों एक ही स्वर में गाकर अपने सामान को बेचा करते थे। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता वह फिर इधर आए ना आए। वो भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए। तभी रोहिणी जो है अपने पति विजय बाबू उनके पास गई और कहा कि उस मुरली वाले को बुलाओ जो मैं अपने बच्चों के लिए वह मुरली ले लूं। शायद वह फिर आए ना आए। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले को बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? विजय बाबू, जब रोहिणी ने उनको मुरली वाले को बुलाने के लिए कहा तब विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। तभी उन्होंने उस समाचार पत्र को हाथ में लिए हुए दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले कि कितने के देते हो? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी की ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में वह बोल उठे, हम भी ले दे मुरली और हम भी ले दे मुरली। तभी जैसे ही मुरली वाले की आवाज़ सुनाई दी, किसी का टोपी गिर गया गली में, किसी का पार्क में जूता छूट गया, किसी का पाजामा ढीला हो गया। तो दौड़ते हाँफते हुए वो बच्चों का झुंड जो है मुरली वाले के पास आया और अपनी तोतली भाषा में हम भी लेंगे करके वो बोलने लगे। मुरली वाला हर्ष उद्गाद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक करके देने दो। जैसे ही बच्चों की आवाज़ मुरली वाले ने सुनी वो बहुत ही गदगद हो गया, बहुत खुश हो गया और सबको कहा कि मैं सबको दूंगा, एक एक करके दूंगा। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए हैं और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57 है। 57 बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी है? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। जैसे ही बच्चों का झुंड वहाँ पर आया, सभी लोगों को उन्होंने कहा कि मैं सबको एक एक करके दूंगा, मेरे पास बहुत सारी मुरली हैं, पूरे 57 है, 1-2 ना छोड़कर 57 है। तभी उन्होंने विजय बाबू से प्रश्न किया कि क्या आप मुझे क्या पूछ रहे थे? यह मुरली तो मैं 3-3 पैसे के देता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए 2-2 पैसे के लगा देता हूँ। विजय बाबू भीतर बाहर दो रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव पर से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले। विजय बाबू उस मुरली वाले की बात को सुनकर वो हंसने लगे और मन ही मन कहने लगे, कैसा है, सबको एक ही भाव में दे रहा है और मुझ पर कम देकर एहसान जता रहा है।
फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। तभी विजय बाबू ने उस मुरली वाले को कहा कि सभी को 2-2 पैसे में देते हो, लेकिन एहसान के रूप में मुझे 2 रुपये देता हूँ करके तुम मुझे बोल रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है। विजय बाबू की बात सुनकर मुरली वाले ने कहा कि आपको क्या पता कि यह कितने की हम लोग लाते हैं। वह तो ग्राहक का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे। वह ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। तभी मुरली वाले ने कहा कि यह तो नियम ही है, सभी लोग सोचते हैं कि दुकानदार उनको ग्राहक को लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम 2 ही पैसे हैं। तभी मुरली वाले ने विजय बाबू से कहा, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन इस मुरली का दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से भी 2 पैसे से ये मुरली नहीं पा सकेंगे। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, अब मुझे इस भाव पड़ी। तभी उसने कहा कि मैंने पूरा 1000 पीस मुरली बनाई थी, जिसके कारण मुझे यह 2-2 पैसे की पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2-2 निकाल दो, 2 ठो निकाल दो। विजय बाबू ने कहा, हाँ ठीक है, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, तुम 2 ठो निकाल दो। मुरली वाले 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड की मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू जब अंदर चले गए, मुरली वाले बच्चों को झुंड में बच्चों को मुरलियाँ बेच रहा था। उसके पास अलग अलग कलर के थे। बच्चे रंग पसंद करते, मुरली वाले उसी रंग की मुरली उन्हें निकाल कर दे देता। यही बड़ी अच्छी मुरली, तुम यही ले लो बाबूजी। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे। तो वह सभी को अपने पसंद की मुरली देता और राजा बाबू, तुमको ये तुम्हारे लायक यही है, तुम इसको ले लो करके उसको वो देने लगता। तुमको वही दे, तुम वैसी नहीं चाहिए